गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इनकम टैक्स के अंदर बड़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके कुछ क्वेश्चंस अपन ने लास्ट पीरियड में किए थे, इसके अंदर लास्ट क्लास में किए थे। इसके अंदर नेक्स्ट अपन इसका क्वेश्चन नंबर 6 वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है श्री भवानी सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, जिसके अंदर दे रखा है उसके पास 2 हाउसेज है, हाउस फर्स्ट और हाउस सेकंड दे रखे हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट अनवल दे रखा है। अब रेंट अनवल के आगे देखिए, इसके अंदर आपके जो फर्स्ट हाउस है उसका अनवल रेंट है वो 66,000 दे रखा है पूरे साल का। लेकिन सेकंड हाउस है उसमें लिख रखा है नील, यानी कोई भी रेंट नहीं है उसका, और आगे लिख रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होते ही आपका प्रोविजन बड़ा ध्यान होना चाहिए, तुरंत अप्लाई कर दीजिए कि यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसकी अनवल वैल्यू नील होती है। ठीक है, तो अनवल वैल्यू निकालनी नहीं अपने को। अनवल वैल्यू बड़ा इसके अंदर हाउस फर्स्ट की निकालनी है, जो अपने लेट आउट कर रखा है, जिससे 66,000 का जो रेंट है वो अपने को रिसीव हो रहा है। म्युनिसिपल टैक्स पेड, अब इसमें इतना लिख रखा है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर है या नहीं है वो अपने को नहीं दे रखा है, तो अपन कुछ भी नहीं दे रखा तो पेड बाय ऑनर मानेंगे। इसके अंदर 7200 है उसका डिडक्शन देंगे। उसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है इसके अंदर, जितने भी कलेक्शन के, रिपेयर के, जितने भी है ना, और भी इससे रिलेटेड जैसे कोई इंश्योरेंस चार्जेस है या और कोई मान लीजिए एक्सपेंडिचर या टैक्स का उसने पेमेंट किया है, उन सब का डिडक्शन ओनली वन डिडक्शन के रूप में दिया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी 30% एनुअल वैल्यू का देना है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रॉड फॉर द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 8,000 और 20,000। इसके अंदर बेटा तो हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कोई अमाउंट उसने लोन के रूप में दी थी, है ना, उसका जो इंटरेस्ट दे रखा है 8,000 तो हाउस फर्स्ट का है और उसके अंदर 20,000 हाउस सेकंड का है। तो इसका डिडक्शन है 24B का, वो अपने को दोनों में देना है, इसमें हाउस फर्स्ट में भी देना है और हाउस सेकंड में भी देना है। अनरियलाइज रेंट है 2001 का, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलना क्योंकि ये उस समय 2001 के अंदर बेड डेट्स हुआ था, इसका डिडक्शन अब अपन नहीं देंगे। लेकिन अनरियलाइज रेंट है वो 2019-20 करंट ईयर का बड़ा अनरियलाइज रेंट है, तो जो अपन एक तो रेंटल वैल्यू लिखते हैं ना उसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट है श्री भवानी सिंह रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ए सम ऑफ ₹50,000 फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज एरियर ऑफ रेंट। ये कह रहा है कि इसको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एरियर ऑफ रेंट मिला, कितना 50,000। इट वॉज नॉट टैक्स प्रीवियसली, इसके ऊपर पहले टैक्स नहीं लगा। तो देखिए ये मैंने जब अपना अनरियलाइज और एरियर रेंट का जो पॉइंट उसमें डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि यदि अनरियलाइज रेंट वो इन फ्यूचर यदि रिसीव होता है और उसके ऊपर पहले टैक्स नहीं लगा, या ऐसे एरियर रेंट है वो अपने को रिसीव होता है जिसके ऊपर पहले टैक्स नहीं लगा, वो टैक्सेबल होगा, उसमें से 30% का अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देना होता है। तो ये जो 50,000 अपने को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिला है, जिसके ऊपर अपन इसको टैक्सेबल करेंगे अब, क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियसली टैक्स नहीं लगा था। आगे दे रखा है इट वाज नॉट टैक्स प्रीवियसली दिस द हाउस टू विच एरियर रिलेटेड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द, ये कह रहा है जिससे ये एरिया रेंट रिलेटेड है ना, वो हाउस बड़ा इसने क्या कर दिया 2001 के अंदर सेल कर दिया। अब देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि अपन जो प्रॉपर्टी है जिससे रिलेटेड अपने को इनकम रिसीव हो रही है वो प्रॉपर्टी अपने पास ओनरशिप में हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस समय इनकम जनरेट हुई ना वो प्रॉपर्टी अपने पास थी, और जब उस समय अपनी प्रॉपर्टी अपने पास थी तो उस स्थिति के अंदर उसका जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। यदि आपने टैक्स नहीं दिया तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी, तो इसका सोल्ड करने से इसका कोई लिंक नहीं है, उसकी इनकम है, इनकम के ऊपर अपन टैक्स ले रहे हैं, और वो इनकम कौन सी, रेंटल इनकम। लास्ट कह रहा है बेटा कंप्यूट करनी है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर भवानी सिंह फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसके अंदर 2 पॉइंट है कि अपने को ग्रोस एनुअल वैल्यू अपन कैलकुलेट कर देते हैं इसके पहले हाउस फर्स्ट की, उसके बाद जो अपन नेक्स्ट इसका जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का बड़ा एक फॉर्मेट बनाते हैं हाउस फर्स्ट का, उसके बाद में सेकंड इसका बनाएंगे।
सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हाउस सेकंड का भी म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, लेकिन उसको कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा प्रोविजन जानना है उसका, है ना, कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा कौन सी कंडीशन के अंदर, तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे दो कॉलम बना के ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, बाद में पता लगता है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसलिए बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है ना, एकदम ध्यान से, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है इसमें 60,000। इसको कंपेयर करेंगे बेटा बी फेयर रेंटल वैल्यू से। जो फेयर रेंटल वैल्यू है वो इसका है 63,000। 63,000 हायर है सी पॉइंट विच एवर इज डी पॉइंट इसका स्टैंडर्ड रेट अंडर रेंट कंट्रोल। ये बड़ा 72,000 दे रहा है। ई पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर विच एवर इज लेस will be expected rental। ये बड़ा 63,000। इससे बड़ा ज्यादा वही प्रोसेस लिए जो इससे पहले क्वेश्चन के अंदर कराई, इसलिए इसके अंदर ज्यादा अपने को डिटेल देखना है। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ पॉइंट इसमें एक्चुअल रेंटल वैल्यू रेंट ऑफ होल ईयर माइनस अनलाइज रेंट ऑफ करंट। देखिए बेटा रेंट ऑफ होल ईयर इसमें है अपना 66,000 दे रखे है, और अनरिलाइज रेंट है ना वो करंट ईयर से रिलेटेड है, वो कितना है 6,000 है। तो इसमें 66,000 आपको होल ईयर का रेंट दे रखे है, इसमें से 6,000 माइनस कर दीजिए तो 60,000 आपका वैल्यू हो जाएगा। इसमें से विच एवर इज हायर आएगा हायर 63,000 लेस रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड बड़ा मिल इसमें। अगर वैकेंट पीरियड का रेंट होता करंट ईयर से रिलेटेड तो अपन इसमें से माइनस कर देते हैं। अभी 63,000 है ना, ये आपका क्या आ जाएगा ग्रोस आ जाएगा, ग्रोस GAV। ठीक है बेटा, ग्रोस एनुअल। पहला काम बेटा अपना कंप्लीट है, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाल दिया। अब इसके अपन क्या करेंगे टैक्सेबल इनकम निकालेंगे ना। तो टैक्सेबल इनकम के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे हाउस प्रॉपर्टी का। सबसे पहले बेटा इसके अंदर हाउस फर्स्ट, इसका देखिए सेकंड फॉर्मेट बेटा अपन ने टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इसमें दो हाउसेज है जिसको अपन यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हाउस फर्स्ट और वो हाउस है लेट आउट। ग्रोस एनुअल वैल्यू अपने कैलकुलेट कीजिए 63,000। ठीक है, अब ग्रोस एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं म्युनिसिपल
टैक्स पेड बाय ओनर। अब इसमें ये नहीं लिख रखा है किसने पेड किया, तो कुछ भी नहीं दे रखा। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ये मान के चलना अपने को कि जो म्युनिसिपल टैक्स है उसका पेमेंट उसके ओनर ने की है, और वो अमाउंट दे रखी है अपने को कितनी, 7,200 रुपये, 7,200। इसमें से 7,200 माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, अनुल वैल्यू, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 55,800 आएगा। क्या आएगा अपना ग्रोस अनुअल वैल्यू, सॉरी अनुअल वैल्यू। लेस इसमें से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 20। फर्स्ट इसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो बड़ा अनुअल वैल्यू दे रखी है 55,800, इसका 30% निकाल लेंगे, इसका 30% देखिए कितना आता है 55,800 का, ये आएगा 16,740। कितना आया 16,740, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड डिडक्शन इसमें है इंटरेस्ट ऑन लोन का, वो भी अपने को दे रखा है। परचेज ऑफ हाउस है इसलिए करंट ईयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 8,000 रुपये दे रखा है, इसमें 8,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन। ये दोनों माइनस कर देंगे 24,740, इसका टोटल अमाउंट आ रहा है, इसका 24,740 को अगर इसमें माइनस करते हैं तो ये आएगा कितना 31,060, ठीक है। 31,060 रुपये अपना इनकम फ्रॉम हाउस से फर्स्ट आ गया। यहाँ लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस फर्स्ट। उसके बाद में हाउस सेकेंड, वो है अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसकी एनुअल वैल्यू आपको इतना बताया चल रहा है कि इसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू क्या होती है, नील होती है, ठीक है। उसके बाद में इसमें डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 24, इसमें ओनली वन डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट फ्रॉम लोन का। क्यों, क्योंकि इसमें एनुअल वैल्यू नहीं है, और एनुअल वैल्यू नहीं है तो उस स्थिति में बड़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया जाता है। यदि एनुअल वैल्यू नील या नेगेटिव हो, उस स्थिति के अंदर कभी भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट दे रखा, देखिए हाउस से सेकंड का अपना 20,000, ये 20,000 का अपन डिडक्शन देंगे, तो 20,000 यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, और यहाँ पे ये नेगेटिव ही है, यानी इसके अंदर लॉस है। यहाँ लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस सेकेंड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइन अमाउंट के अंदर लिख दिया। अब ये मत लिखना इसके अंदर कि लॉस है, इसको इनकम कैसे मान लिया। इनकम टैक्स के अंदर बेटा यदि कोई अमाउंट नेगेटिव है तो वो लॉस ही है, अगर आपने इसको इनकम लिख दिया तो वो गलत नहीं है। यहाँ पे अगर ये लिख देते लॉस फ्रॉम हाउस सेकंड तो भी सही है, इनकम फ्रॉम हाउस सेकंड लिखा वो भी सही है, क्योंकि अपन इसको नेगेटिव में दिया है इसलिए लॉस ही है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट बड़ा एक और इसमें कि अपना एक एरिया रेंट रिसीव हुआ था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उसका कैलकुलेशन करना है। तो इसके नीचे चलना जस्ट बाद में, अपन ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कितना पार्ट है यहाँ पर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे।
हाउस सेकेंड इनकम अपने दिखाई रखी इसमें। इसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले लिखेंगे एरियर रेंट रिसीव्ड कितना है 50,000। पहले टैक्स नहीं लगा था इसलिए यहाँ ये एरिया लिखा था टैक्स प्रीवियसली, है ना, इसमें लिख रखा है इज नॉट टैक्स, है ना, तो इसके अंदर इस टैक्स प्रीवियसली लिख दे नोट हटा के, तो उसके ऊपर फिर अपने यहाँ पे काउंटिंग नहीं करना कि इसके ऊपर टैक्स लग चुका। लेस इसमें से बोला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, ये आगे कितना 15,000 15,000 और इनकम आ गई अपनी कितनी 35,000। बस इतना ही कैलकुलेशन इसका। तो देखिए हाउस फर्स्ट की इनकम कैलकुलेट करती, हाउस सेकंड की इनकम कैलकुलेट करती और जो एरिया रेंट है वो भी अपन ले लेंगे। अब क्या करना अपने को, जस्ट बाद में यहाँ पे लाइन खींचनी है और ये जो अमाउंट वाला कॉलम है ना ये अपने को टोटल करके लाना है। तो देखिए इसमें एक तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस वाले जो अमाउंट है उनको प्लस कर दीजिए और माइनस वाला उसमें से निकाल दीजिए। तो कितना आता है देखिए 35,000 बड़ा एक है और 31,060 इसमें एक है, तो 66,060 हो गई। अब इसमें से माइनस कर देंगे अपन कितना 20,000, तो ये आ जाएगा 46,060 और ये क्या आ गया आपका 46,060 है ना, ये आएगा आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये बड़ा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो दे रखा था जो अपन ने कैलकुलेट किया। अब इसी टाइप का इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो अपन देखते हैं। इसमें मोहन एंड सोहन आर को ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो मोहन और सोहन है वो दोनों इसके अंदर एज ए ओनर है, उसके मालिक हैं। आगे दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल रेजिडेंशियल यूनिट। इसके अंदर कह रहे हैं बेटा जो हाउस प्रॉपर्टी है ना उसके अंदर 4 यूनिट्स है जो रहने के लिए 4 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी एक ही है, उसकी रेजिडेंशियल यूनिट्स अलग अलग है। तो इसके अंदर ये बात ध्यान रखना कि उसकी म्युनिसिपल वैल्यू अपने को एक ही मिलेगी, 4 अलग अलग नहीं मिलेगी। अब उस म्युनिसिपल वैल्यू को अकॉर्डिंग टू उसकी जो यूनिट्स का जो एरिया ऑक्यूपाइड है, जितना और एरिया उसने ले रखा है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। यदि क्वेश्चन में लिख दे कि चारों ने इक्वल ले रखा है तो उसको 4 से डिवाइड कर देना, अगर परसेंटेज वाइज दे रखा है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल देना, यदि अलग अलग या कोई और मेंबर में दे रखा है तो उस मेंबर के अंदर अपन उसको निकाल देंगे। उसके बाद आगे दे रखे हैं ईच ऑफ देम हैज इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, यानी दोनों उसके अंदर बराबर के ओनर है। आगे दे रखा है ईच ऑफ देम ऑक्यूपाई 1 यूनिट फॉर हिज ओन रेजिडेंस, यानी खुद के रहने के लिए एक एक यूनिट काम में ले रखी है, एक यूनिट मोहन की और एक यूनिट सोहन की। तो जो यूनिट्स है बेटा वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी, 2 यूनिट तो इसके अंदर होगी। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एंड अदर 2 यूनिट्स, बाकी की तो 2 यूनिट्स हैं वो बता रहे इसके अंदर आर लेट आउट एट ए रेंट ऑफ ₹8,000 पर मंथ, यानी उसको 8,000 रुपये किराए पर दे रखे हैं पर मंथ पर यूनिट, यानी दोनों का सेम किराया, एक का 8,000 दूसरे का भी 8,000 है, यानी 2 यूनिट है उसमें तो वो रहते हैं, बाकी की 2 यूनिट्स है उसको लेट आउट कर रखे हैं। अब वो यूनिट फर्स्ट सेकंड अपने मान सकते हैं कि रहने के काम आती है, थर्ड फोर्थ वो लेट आउट। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2,40,000, अगर 2,40,000 है वो पूरे हाउस प्रॉपर्टी की है। ठीक है, एंड म्युनिसिपल टैक्स आर 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू विच वर पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी इसका म्युनिसिपल टैक्स है वो पेड है। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन इन 1998 टू परचेज द हाउस ₹1,60,000, यानी बेटा 1,60,000 रुपये का इसने लोन लिया था उस हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कब 98 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट दे रखे इसके अंदर कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर ईच ऑफ देम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, assuming that one of let out unit remain vacant for 4 months during the previous year 2019-20,
ये कह रहा है कि उसमें से एक यूनिट है ना जो लेट आउट कर रखी है वो 4 मंथ्स के लिए वैकेंट रही है और बाकी 2 यूनिट्स है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक यूनिट है वो पूरे 12 मंथ्स के लिए लेट आउट है। अब अपने को क्या करना है, इसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है मोहन एंड सोहन की, ठीक है। अब इसके अंदर बड़ा ये देखना, देखिए कि जो यूनिट्स है उसके अंदर इसके अंदर को ओनर है। अब ये कह रहा है कि दोनों का इक्वल शेयर है तो इनकम भी आधी आधी टैक्सेबल होगी, हाफ इनकम दोनों की टैक्सेबल होगी उस प्रॉपर्टी का। अब ये कह रहा है कि जो यूनिट्स है उसके बारे में अपन ये नहीं पता कि इसमें कौन सी यूनिट का कितना इसके अंदर एरिया ऑक्यूपाइड है, तो अपन ये मान के चलेंगे इक्वल एरिया ऑक्यूपाइड है। और इक्वल एरिया ऑक्यूपाइड होने का मतलब इसको 4 से डिवाइड करके इसकी म्युनिसिपल वैल्यू को अपन निकालेंगे। तो 2,40,000 बड़ा इसका पूरे हाउस की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यू। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, 60,000, 60,000। 60,000 एक यूनिट का म्युनिसिपल वैल्यू है तो 4 यूनिट्स की कितनी होगी, 60 के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसके अंदर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट होगा वो देखते हैं इसके अंदर। तो बड़ा ये फॉर्मेट अपन इसका लिया है जिसमें देखिए एक पर्टिकुलर्स का यूनिट फर्स्ट है वो एज एज्यूम की अपन ने मोहन में लेट आउट कर रखी है यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यूनिट सेकंड है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड किसने कर रखी है, सोहन ने। अब उसके बाद लेट आउट का अपन एक साथ ही बना दिया यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ का, जिसके अंदर दोनों ही यूनिट्स है वो लेट आउट। अब इसके अंदर ग्रॉस एनुअल वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते जिस मेथड से अपन पहले के क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेट किया है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ना तो फेयर रेंट है ना स्टैंडर्ड रेंट है, ओनली म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंटल वैल्यू है, तो उससे ही अपने को इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले बड़े इसके अंदर लिखेंगे अपन म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू अपने को दे रखी है 2,40,000 इंटू 1/4 इंटू 2। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि इनकी एनुअल वैल्यू नील होती है तो ये म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह कुछ लिखने का इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसकी 2 यूनिट्स का अपन यहाँ पे लिखेंगे तो 2 यूनिट्स का कितना आ जाएगा बेटा, एक का 60,000 और 2 यूनिट का हो गया कितना, 1,20,000, 1,20,000। ओके, तो पहला अपने काम टिक कर दिया इसके अंदर। इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंटल वैल्यू से और एक्चुअल रेंटल वैल्यू एक्सक्लूडेड अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ करंट ईयर, अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ करंट ईयर। अब देखिए इसमें बड़ा अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं दे रखा अपने को। अब इसकी एक जो प्रॉपर्टी है ना उसका जो रेंट है वो कितना है, एक यूनिट का 8,000 बड़ा, यानी जो प्रॉपर्टी की एक यूनिट जिसको लेट आउट किया उसका रेंट है 8,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 यूनिट है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16,000 को मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 12 से 12 महीने है ना बड़ा, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना, 1,92,000, 1,92,000। अब इसको अपन कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर विल बी, एक मिनट, इसके अंदर अपन विच एवर इज हायर वो लेके आएंगे, विच एवर इज, ये आ गया 1,92,000, ठीक है। अब देखिए इसमें वैकेंट पीरियड है, एक यूनिट बता रहा है कि 4 मंथ्स के लिए वैकेंट रही है, तो इसमें लेस रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 32,000, ये आ जाएगा 1,60,000 आपकी ग्रॉस एनुअल।
लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ठीक है, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू दे रखे हैं। ये बड़ा 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू अपने को म्युनिसिपल टैक्स बता रहा है जो पेड किया। अब इसके अंदर इन दोनों में कहीं रोल नहीं है इसका म्युनिसिपल टैक्स का, इसकी वैल्यू है, इसका 10% हो गया 12,000। इसको नील कर दीजिए और ये आ जाएगा 1,48,000 और 1,48,000 इसका अनमोल लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। फर्स्ट इसमें आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेना है अनुअल वैल्यू का। अनुअल वैल्यू इसकी 1,48,000 है बड़ा, 1,48,000 का अपने को कितना परसेंट निकालना है, 30% निकालना है, तो ये आएगा 44,800 400 44,400। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बड़ा इसके अंदर देखिए अपने को एक साथ ही दे रखा है और वो है 1,60,000 का। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट में अगर अपन देखें इंटरेस्ट ऑन लोन 1,60,000। अब ये 1,60,000 बड़ा पूरे हाउस का है। अब अपने को ये नहीं पता है कि इसके अंदर कौन सी यूनिट का कितना रेंट है। अगर ये बात का पता नहीं लग रहा है तो अपन इक्वल मानेंगे इसके अंदर, क्योंकि अपन ये मान के चलेंगे जो लोन है उसको इक्वल यूटिलाइज किया है, परचेज किया, तो सीधी सी बात है कि सब यूनिट का इक्वल इक्वल हो गए। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का 1,60,000 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 40,000, 40,000 आ गया ना। अब देखो बड़ा ध्यान देना, लोन लिया था 98 के अंदर, 1998 यानी 1998 में, 31 मार्च 1999 से पहले का यानी 31 मार्च 1999 से पहले का। इसके अंदर बड़ा एक प्रोविजन लागू होता है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। अगर आपने ध्यान दिया और देखा हो पहले की वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि यदि लोन अपन ने 31 मार्च 1999 से पहले लिया है, उस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन ₹30,000 इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी और लेट आउट यूनिट्स। यानी लेट आउट यूनिट्स है या लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके लिए जो डिडक्शन है वो मिलेगा ओनली 30,000 का। अब देखिए ये 40,000 आ रहा है, ये सब के लिए इक्वल है, लेकिन अपन जो फर्स्ट हाउस के अंदर लिखेंगे ना इंटरेस्ट ऑन लोन का, इसकी फर्स्ट यूनिट मोहन वाले में, तो इसका डिडक्शन अपन 30,000 देंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने लोन लिया है 1998 में और 1999 से पहले हो गया, तो इसका जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 40,000 ही है, 30,000। इसमें भी 30,000 और इसमें कितना आएगा बड़ा, 1,40,000 है, 2 यूनिट क्लियर है ना। इसमें लेट आउट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है मैक्सिमम लिमिट का, इसमें जितना भी डिडक्शन है वो पूरा मिलेगा। अब ये अपना आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसकी नेगेटिव है 30,000, इसकी भी नेगेटिव है 30,000। अब क्या करना पड़ा, 1,24,400 को अपने को 1,48,000 जो दे रखा ना 1,48,000, इसमें से माइनस करना है। ठीक है, और जब ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 23,600। 23,600 ये अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया।
अब ये जो इनकम है वो किसी एक जने की नहीं है, बल्कि मोहन और सोहन दोनों की है, तो दोनों की टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे। तो इसके अंदर लास्ट अपना एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये वर्किंग नोट अपना है, अब इसके अंदर अपन एक वर्किंग नोट और बना के इसकी टैक्सेबल इनकम निकाल देंगे। यहाँ लिखे बड़ा मोहन और यहाँ लिख देंगे अपन सोहन। सबसे पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स। देखिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स है वो दोनों की सेपरेटली बड़ा, तो जिसकी जो इनकम है वो उसी के कॉलम में लिख दीजिए। तो इसकी तो 30,000 है नेगेटिव में और इसकी भी 30,000 नेगेटिव है। उसके बाद लिखेंगे इनकम फ्रॉम लेट आउट यूनिट्स। अब देखो ना लेट आउट यूनिट्स है ना, उसकी टोटल इनकम आ रही है 23,600 पॉजिटिव इनकम है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी उनके दोनों के इक्वल शेयर के अंदर, यानी दोनों को उसके अंदर बराबर शेयर मिलेगा। तो ये 23,600 है, इसको अपन डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से, क्योंकि जो दोनों की इनकम है वो इक्वल है। तो 23,600 डिवाइड बाई 2। अब ये आएगा इसके अंदर 11,800 आ रहा है, ये इसके अंदर दोनों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका भी 11,800 और इसका भी 11,800, इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा नेगेटिव आएगा ना, इसलिए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो बड़ा लॉस है, ये इनकम, इसलिए इसको प्लस में रखना है, इसको माइनस में रखना है। तो इसकी देखिए 30,000 में से यदि अपन माइनस करते हैं तो ये आएगा 18,200, 18,200 इसका और 18,200 ही इस वाले का, ठीक है। ये बड़ा लास्ट पार्ट इसका इनकम कैलकुलेट। ये देखिए आपके 2 क्वेश्चन बड़ा अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपने किए। इसके अंदर थोड़ा क्वेश्चन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मेट अपना देखिए चेंज हो गया। फर्स्ट अपना डिटेल अमाउंट था, लेकिन इसमें अपने हाउस के अकॉर्डिंग इसके कॉलम बनाए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। इन क्वेश्चन को बड़ा देखना, कुछ दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो डिस्कस कीजिए। बाकी इसी टाइप से अपने आगे की क्वेश्चन भी अपन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। आज के लिए ओके।